एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल गाइज, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह अभी मेरा रूम आप लोग देख सकते हो कितना बिखरा पड़ा है। एंड ये बिखरा नहीं है बाय द वे, ये सारे सामान मुझे पैक करने हैं। तो मैंने बोला था ना कि मुझे छोटे छोटे चीज़ है तो मैं ढूंढ के निकालूंगी। तो ये सब कुछ मुझे अभी रखना है। एंड फाइनली आज मैं जा रही हूँ। तो मेरा ट्रेन रात में है एंड मैं कल वहाँ पहुँचूँगी, इसलिए मैं ब्लॉग को करूँगी कल एंड। हाँ, बड़ी नानी के घर जा रहे हैं हम लोग। एंड अभी इस रूम में देखो मैं दिखा रही हूँ, इसमें भी बहुत सारे कपड़े निकाल के रखे हैं मैंने। ये सब कुछ मुझे अभी प्रेस करके रखना है एंड अभी खाना वाना बनाना है। और अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास। मैंने अर्जेंटली उनसे एक ड्रेस बनवाया था, तो उस ड्रेस से कुछ इशू आ गया है। तो मैं जा रही हूँ उनके पास बताने प्रॉपर क्या करना है। उसके बाद आके मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं जल्दी जल्दी। खाना भी बनाना है। और आप सबको भी पता ही होगा कि जब भी घर से कहीं जाओ तो उस दिन इतना काम हो जाता है ना कि आदमी पूरा मतलब इधर उधर भागते भागते पूरा जाते जाते टाइम निकल जाता है। अभी जा रही हूँ, सबसे पहले दूँगी मैं टेलर के पास जाके। एंड आज मुझे उनके पास 2 बार जाना पड़ेगा, फिर शाम में जाऊंगी फिर ड्रेस लाने। और अभी जा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसके लिए। अभी सबसे पहले चलती हूँ मैं वहीं पे। आ रही हूँ अपना एक काम ख़त्म करके, है ना। जाओ घर में, जाओ बुआ को दे देना। तुम बुआ को दे दो, मैं उधर से आती हूँ एक काम ख़त्म करके। जाओ, और नीचे नहीं आएगी। जाओ जल्दी, बुआ को दे दो, बुआ को कपड़ा धोना है। जाओ, हाँ नीचे नहीं आना, मैं आ रही हूँ काम ख़त्म करके। वेल गाइड, यहाँ पे मैं कर रही थी अपने कपड़े प्रेस। तो जिस दिन कहीं जाना होता है ना, उस दिन घर में इतने सारे काम फैल जाते हैं ना। और सब अकेले ही करना होता है तो और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना कुछ सामान पैकिंग। जो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने अभी तक नहीं रखी। सब कुछ मैंने रख लिया है एंड साथ में घर का काम भी कर रही हूँ। और आज मैं पहनने वाली हूँ न्यू पायल। मैंने इयररिंग्स भी चेंज कर लिया है। पता है, न्यू ज्वेलरी पहनने का एक्साइटमेंट ही कुछ और होता है। और कहीं अगर आप मायके जा रहे हो और न्यू ज्वेलरी पहन रहे हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले पायल पहन लेती हूँ। पहले ऐसे तो मैं पायल नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं है पायल पहनना। बट मैं शादी में जा रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि हल्का फुल्का ही कुछ डाल लेती हूँ, वरना अच्छा नहीं लगेगा। शादी में सब पहनेंगे और मैं नहीं पहनूँगी तो बहुत बोरिंग सा लगने लगेगा मुझे। तो इसलिए मैं ये पतला सा पायल पहन रही थी। आप लोग बताना मेरी पायल कैसी है, मैंने न्यू ली है। अभी शाम हो गई है, मतलब अंधेरा हो गया है। और आज तो पूरा दिन मेरा काम करते करते बैंड बजा हुआ है। मैं रक्षु दिन में सो गई थी, तो जब उठी तो उसका नौटंकी अलग ही हो जाता है। इतना रोती है कि उसे मनाने में ही कितना सारा टाइम चला जाता है। अभी हम दोनों माँ बेटी अभी थोड़ी देर में होंगे रेडी। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, है ना। गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और अक्षु को भी मैंने कर दिया है रेडी। चलो बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ बिहार अपने भैया की शादी में। नहीं। और हम लोग करेंगे वहाँ पे सो मच फन। और मैं भी जा रही हूँ, बुआ भी जा रही है। बुआ तो नहीं जा रही, बुआ और पापा तो नहीं जा रहे, सिर्फ मम्मा और बेटू जा रहे हैं। हाँ।
हम लोग करेंगे शादी में मस्ती, है ना? हाँ, और वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों तो यहीं पे रहेंगे। तो रोएंगे? नहीं रोएंगे। बाय बाय, जल्दी आना बिट्टू, लव यू। देन फाइनली हम पहुंच गए हैं टाटा नगर स्टेशन पे। तो ये हम ट्रेन टाइमली था हमारा और हम टाइम पे ही बिल्कुल पहुंचे थे, बिल्कुल लेट नहीं था और ना ही हमारे पास ज़्यादा टाइम था कि हम कुछ देर बैठते। तो यहाँ पे रक्षु देख रही है, कर रही थी मस्ती, और वो मेरे हस्बैंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट लेने गए हुए थे, लेके आ गए थे। और तो फटाफट हम लोगों को लेने जा रहे थे। तो ट्रेन 2nd नंबर प्लेटफॉर्म पर आई हुई थी, तो इसलिए हमें थोड़ा दूर चल के जाना पड़ा था। और यहाँ पर हम ले रहे स्लेटर का मज़ा, रक्षु कर रही थी यहाँ पर बहुत इंजॉय, उसे बहुत अच्छा लगता है स्लेटर पे जाना। मेरे पतिदेव तो मेरे साथ जा नहीं रहे थे, हम दोनों माँ बेटी अकेले जा रहे थे। तो वो हमें ट्रेन में अच्छे से बैठा के सामान वगैरह ठीक से रख के, और वो हमें बाय बाय टाटा करके यहाँ पे वो जा चुके हैं। और यहाँ पे हो गई है सुबह, हम लोग रात में सुबह हो गई है। रक्षु मेरी से इतना कुछ खरीदवा के और कुछ नहीं खाती है, लेके बैठी है। क्यों नहीं खाती है रक्षु? नानी घर अभी तो टाइम है ना जाने में, नानी घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा और अभी तो बिल्कुल सुबह हुई है ना। तो क्यों नहीं खा रहे हो? क्यों नहीं खा रहे हो? सो यहाँ एक ब्रिज पड़ता है रास्ते में, तो यहाँ से ट्रेन क्रॉस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर का नज़ारा रिकॉर्ड कर लिया जाए। और रक्षु यहाँ पे विंडो के पास खड़ी होकर देख रही थी, बोली थी मम्मा बोट है वहाँ पे। वेल गाइड, सो ट्रेन अभी यहाँ पे रुकी हुई है, पता नहीं कौन सी जगह है। अंदर मैं बैठी हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है। और थोड़ी देर बाद में बरौनी पहुँचेगी, तो बरौनी स्टेशन पे काफ़ी टाइम तक रुकती है वहाँ पे। एंड जब वहाँ से खुलेगी तो उसके बाद मुजफ्फरपुर पहुँचने में 1 बज जाएगा, मे बी 1 बज ही जाएगा। तो वहाँ पे मेरे 2 भाई आएंगे मुझे लेने के लिए, तो जाएंगे। रक्षु कर रही है यहाँ पे शैतानी, रक्षु। और रक्षु आज समझदार बच्चा हो गया ना, आज मम्मा को परेशान नहीं करता है ना। हाँ मुझे हरी है, कल कल बकवास करना। अब थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे, मामू आएंगे लेने, है ना। थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। मेरा भाई यहाँ पे आ चुका है और वो हमें लेके जा रहा है। तो हम लोग ट्रेन से उतर चुके थे और हम लोग निकल के मेन गेट पर जा रहे थे। ट्रेन हमारी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई हुई थी और अक्षय अपने मामू के साथ यहाँ पे कर रही है मस्ती। आते आते अपने मामू के गोदी चली गई थी। और देखो मामा और भगनी में कितना प्यार हो रहा है, दोनों एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिले हैं। सुकून से एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ऑटो में आ गई थी और ऑटो से हम लोग जा रहे थे घर पे। सो मैं अभी पहुँच गई हूँ यहाँ पे और अभी सब घर में अभी कोई भी नहीं है, सब शॉपिंग पे गए हुए हैं, सिर्फ मामी है और दीदी है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपनी मौसी के घर आई हूँ, बड़ी मौसी के घर। तो मेरी मौसी के बेटे की शादी है, बड़े भैया की शादी है, मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों को। तो अभी पहुँची हूँ, अभी कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को किसी से मिलते हुए नहीं दिखाया, सब शॉपिंग पे गए हुए हैं। तो थोड़ी देर बाद सब आएंगे। मेरी नानी यहाँ पर थी बट वो अभी कुछ टाइम ही ये पहले यहाँ से चली गई। सो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। रक्षु कहाँ गई? इधर आओ, इधर बाय कर दो सबको, आओ इधर।
सो वो आते आते बच्चों के साथ खेलने में बिज़ी हो गई है, तो मैं उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। सो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।